हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो द क्वेश्चन स्टार्ट विद डेटा स्टोरेज डिवाइसेस रिफर्स टू अ मेमोरी वेयर द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप सबको बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी आर कंसिडर एज अ टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैन बी रीड बट नॉट मॉडिफाई। आप रीड कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टेटमेट नंबर बी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रीड कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही सही उत्तर है यहाँ पे। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर विच मीन्स इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न ऑफ। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या होता है, जो यहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है एज सुन एज यहाँ पे जब भी आप पावर ऑफ टर्न ऑफ कर लेते हो। फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है और कैश मेमोरी आर रिगार्ड एज अ इंटरनल। प्रोसेसर रजिस्टर एंड कैश मेमोरी को इंटरनल मेमोरी ट्रीट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम, तो रैम स्टैंड फॉर व्हाट, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर व्हाट, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब रैम का जो ये होता है एक फीचर होता है कि ये वोलाटाइल इन नेचर होता है और यहाँ पे जो कंटेंट होता है वो इरेज हो जाता है जब यहाँ पे आप पावर टर्न ऑफ कर दोगे। पावर टर्न ऑफ हो जाएगा तो कंटेंट भी इरेज हो जाएगा, और क्योंकि ये वोलाटाइल होता है। और जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, कंटेंट यहाँ पे इरेज नहीं होता है इवन वन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर टर्न ऑफ करोगे तो भी यहाँ पे कंटेंट इरेज नहीं होगा इन केस ऑफ ROM, रीड ओनली मेमोरी में। अब रैम में क्या होता है, आप रीड कर सकते हो एज वेल एज राइट कर सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रीड एज वेल एज राइट कर सकते हो थ्रू दिस मेमोरी, लेकिन रोम में क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप रीड ही कर सकते हो, ओनली रीड दिस मेमोरी एंड कैन नॉट राइट थ्रू इट। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं कैश और रजिस्टर में क्या फ़र्क होता है। तो कैश एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो रिसाइड होता है विद इन द प्रोसेसर चिप। प्रोसेसर चिप में ही रहता है। इट वेरी फास्ट होता है एज वेल एज वेरी नियर टू द CPU दैन द रैम। ओके, सो CPU के बहुत नज़दीक होता है, रैम से भी ज़्यादा नज़दीक होता है। तो मेन एम जो होता है इसका ये है कि वो ट्राई टू फिल इट विद द डेटा विच माइट बी नीडेड अगेन सून। सो यहाँ पे जो डेटा मुझे जल्दी चाहिए होगा वो यहाँ पे आ जाता है, कैश में आ जाता है। हेंस इट स्पीड अप द कंप्यूटेशन बहुत स्पीड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब CPU को कोई भी डेटा रिक्वायर्ड होता है तो वो कैश से उठा लेगा, क्यों, नो नीड टू सर्च द डेटा एंड फेच द डेटा फ्रॉम स्लोअर रैम। तो रैम्स के पास जाने के ढूंढने से बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा वो कैश मेमोरी से वहाँ पे डेटा उठा लेता है। सो देर आर वेरियस टेक्निक टू एफिशिएंटली यूज द लिमिटेड कैश मेमोरी लाइक लीस्ट, रिसेंटली यूज्ड, LRU एक्सेट्रा। सो ये टेक्निक जो होता है ट्राइज टू प्रिडिक्ट विच डेटा माइट गेट नीडेड अगेन एंड शुड बी स्टोर्ड इन कैश। अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर क्या होता है, एक स्मॉल मेमोरी होता है विद इन द CPU। तो CPU के अंदर एक स्मॉल मेमोरी होता है और ये बहुत ही नियरेस्ट होता है, CPU के बहुत ही नियरेस्ट होता है। एंड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर लाइक एक्यूमुलेटर होता है, डेटा रजिस्टर होगा, प्रोग्राम काउंटर, फिर जनरल पर्पज एक्सेट्रा। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द वेरियस टास्क। सो टेक फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या होता है कि इट एम्स टू होल्ड अ पार्शियल रिजल्ट एंड कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस 7 8 9 6 5 into with 2 3 4 4 2, that is this then this, then you must store immediate result and calculation before the final summation. So this is a specific task of accumulator register.